चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, खजुराहो के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। मुनि जनों की वाणी सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। धन्य है गुनावासियों का पुण्य जो प्रतिदिन गुरु चरणों में बैठ कर के इस मनुष्य भव को सार्थक बना रहे हैं। कल गुना जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल खजुराहो में जाकर आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के आया है, और उसमें हमारे बंटी भैया भी गए थे, कैंची बिड़ी परिवार। कृपया वह भी पधारें और पधार कर गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। साथ में राजकुमार जी साहब पधारें, अजय भैया कैंट वाले पधारें, और पधार कर हमारे धर्मेश जी एडवोकेट जी पधारें। पधार कर आचार्य महाराज जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार जी साहब वहीं पर जा कर के दीप प्रज्वलन भी करें। दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको हृदय से लगाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आइए माँ जिनवाणी को प्रदान समर्पित करते हैं आचार्य भगवान के समक्ष, महाराज श्री जी के समक्ष। हमारे अतिथिगण जिन्होंने आज दीप प्रज्वलन किया है, वे सभी शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन, भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन, इस दुनिया में कहाँ कहाँ कोई जगह न खाली, बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ, जन्म मरण ना हुआ वहाँ। बोलिए द्वादश संघ जिनवाणी माता की। आप देख रहे होंगे ये जो पेटी यहाँ पर रखी है, यह पेटी है जाप संख्या, और इसमें भले ही ये लिखा हो कि जिन्होंने काउंटिंग मशीन से जाप दी हो, वरन हाथ से भी जिन्होंने जाप दी हो, और हाथ से देकर भी उस किताब में अथवा किसी भी किताब में उस संख्या को लिख लिया हो और उसको काउंटिंग करके माला आप कैसे भी माला से भी की हो, माला से भी दाप दी हो, हाथ से भी दी हो, काउंटिंग मशीन से भी दी हो, जिससे भी दी हो, और उसमें अपना पर्ची में एक अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, मोबाइल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि मोबाइल का युग है। उस काउंटिंग मशीन, हाथ से, जाप से, माला से, किसी भी प्रकार आपने तो पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण नमोकार मंत्र के माध्यम से किया हो, वह महिलाएं, युवा साथी, पुरुष वर्ग, बालक बालिकाएं अपना नाम लिख करके इस पेटी में उस पर्ची को डाल देवें। सभी मंदिरों पर उपलब्ध कर दी गई है। कृपया सबसे पहले अरुणा जी डाल रही हैं, डालें, जोरदार तालियां बजाइएगा।
चौधरी ब्रदर्स परिवार राजेंद्र कुमार जी की श्रीमती जी सबसे पहले इस गुल्लक में दीपावली अपनी पर्ची डाल रहे हैं दीपावली तक डाल सकते हैं और अभी तो ये क्रम चलता रहेगा, दीपावली तक चलता रहेगा। दीपावली तक महाराज श्री दीपावली तक चलता रहेगा। और लेकिन आज की तारीख आप जरूर डाल दें कि आज की तारीख तक की काउंटिंग है। आप दीपावली तक लिखें तो दीपावली तक की तारीख डाल करके उसमें काउंट कर दें ताकि संख्या का सही आकलन हो सके। चलते हैं अध्यक्ष जी प्रबंध कारिणी समिति की ओर से पूरे शिष्टमंडल को लेकर गए थे। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी कृपया यहाँ पधार करके, महाराज जी भी आ जाएंगे, बैठे ही हैं 2 मिनट के लिए, आचार्य महाराज का आशीर्वाद महाराज श्री को दे दें ताकि जो उन्होंने यह प्रेषित किया है आप उनको प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान के दर्शन के लिए हम लोग गुना से 6 लोग गए थे और आचार्य भगवान के पास लगभग 11 बजे, 10:30 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे। आचार्य श्री आहारचर्या से लौटे। इसके उपरांत थोड़ी व्यस्तता थी, लगभग 12 सवा 12 बजे तक मुनिश्री और आचार्य श्री की चर्चाएँ चलती रहीं। फिर आचार्य श्री ने लगभग 1:30 बजे का समय हम लोगों को दिया। उस समय हमने तीनों त्रय मुनि राजों का नमोस्तु आचार्य भगवान के चरणों में निवेदित किया। सकल दिगंबर जैन समाज गुना का नमोस्तु निवेदित किया। आचार्य भगवान ने बहुत ही अच्छे से गुना नगर को, पूरी जैन समाज को आशीर्वाद दिया है। और हम लोगों ने निवेदन किया 8 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग सिद्धों की आराधना, सिद्ध परमेश्वरी भगवान का सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुना में गौशाला प्रांगण में करने जा रहे हैं। और 16 तारीख को हवन शांति होगी। 17 तारीख को पिच्छिका परिवर्तन का भव्य आयोजन गौशाला के प्रांगण में होगा। और इसके उपरांत 18-19 तारीख को गुना नगर का वार्षिक विमान उत्सव का कार्यक्रम होगा। आचार्य श्री ने पूछा इसके बाद, तो हमने कहा इसके बाद आचार्य श्री 26, 27, 28 तारीख में आप जिस जिनालय पर जाकर के विराजमान हुए थे, बांसपुर जिनालय पर, वहाँ पर चांदी की वेदी बनी है। उस वेदी पर वेदी का प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा तुम लोगों ने पूरा 1 महीने का अतिक्रमण कर लिया, पूरा 1 महीना तुम लोगों ने बढ़ा लिया है। बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद दिया। और फिर पूछा इससे आगे भी कोई कार्यक्रम है क्या? तो हमने कहा इससे आगे का कार्यक्रम शीतकालीन का हम लोग आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। आचार्य श्री का सभी कार्यक्रमों के लिए आशीर्वाद है और आगे का आगे देखा जाएगा। बहुत अच्छा आशीर्वाद गुरुदेव से मिला है। सभी लोग सा आनंद इस सब कार्यक्रम को पूरा करें, सभी से ऐसी विनती है। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कही थी प्रतीक्षा अपन काय की कर रहे हैं। हाँ, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आचार्य भगवान आपकी गुना नगर में महाराज श्री के सानिध्य में हम लोग अगवानी करें, ऐसी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और पंडित जी के बारे में भी उन्होंने पूछा कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और विधान का कार्यक्रम कौन करा रहे हैं। तो हमने कहा विधान का कार्यक्रम कर्रापुर के पंडित जी करा रहे हैं। तो आचार्य श्री ने उनका नाम सुन के बहुत खुश होकर के आशीर्वाद कमल कुमार पंडित जी को दिया। सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद मिला। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुनकर के आप सबको कैसा लग रहा है? माहौल बनाए रखिए जी, सुनिश्चित है। और फिर गुरुदेव के चरणों में और सानिध्य में बैठकर सिद्धों की आराधना जब होगी तो वास्तव में एक भव नहीं तो कम से कम हम रिजर्वेशन तो करा ही लेंगे कि हम भी एक ना एक दिन उन सिद्धों की श्रृंखला में जाकर के विराजमान हो जाए। ऐसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग 9 बार नाम कर पढ़ेंगे। भले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की
मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ श्रावकाचार में। हिंसा क्या चीज़ है और अहिंसा क्या है, हिंसा को किस रूप में त्याग करना है, अहिंसा को किस रूप में अपनाना है, ये प्रसंग यहाँ चल रहा है। गाथा नंबर 78 में अब एक और विकल्प आचार्य महाराज उठा करके उसका समाधान दे रहे हैं। अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य वाली शाना मस मंजस माकुलर न भवितव्यम। तीसरी या चौथी बार आचार्य महाराज गाथाओं में संकेत कर रहे हैं। पहले उन्होंने वात्सल्य अंग की चर्चा में वर्णन करते हुए कहा था धर्म अहिंसा रूपम संसरण, मतलब अहिंसा को ही उन्होंने धर्म कहा था। अनवरत अहिंसायाम, ये वात्सल्य अंग के प्रकरण में कहा था कि निरंतर शिव शुक्ल लक्ष्मी निबंधने धर्मे मोक्ष सुख प्राप्त कराने वाले अहिंसा धर्म में निरंतर वात्सल्य करना चाहिए। इसके बाद अहिंसा की ही चर्चा चली आ रही है और वो कह रहे हैं पुनः कि अमृत माने मोक्ष भी होता है। अमृत उसे भी कहते जिसका पान करने से हजार अमर हो जाते हैं। अमृत अहिंसा धर्म को भी कहते हैं और अमृत मोक्ष को भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मोक्ष का हेतुभूत जो परम अहिंसा रूपी रसायन है, उस अहिंसा रूपी धर्म रसायन को प्राप्त करके अब बालिशानाम अज्ञानी जीवों की असंगत वार्ताओं को देख करके आकुल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि एक जीव तो ऐसा है कि जो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है फिर भी दुखी हो रहा है। एक जीव ऐसा है जो हिंसा करते हुए भी सुखी हो रहा है। तो जो अहिंसा का पालन कर रहा है वो आकुल व्याकुल ना हो कि अरे हम तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं फिर भी दुखी हो रहे हैं, ये लोग तो हिंसा कर रहे हैं फिर भी सुखी है, इसलिए हमें भी अहिंसा धर्म छोड़ देना चाहिए और हिंसा अंगीकार कर लेना चाहिए। ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपन तो आस्तिक के लोग हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, पुण्य पाप को मानते हैं, परलोक को मानते हैं। तो जो व्यक्ति वर्तमान में हिंसा करते हुए भी सुखी है तो उसका वर्तमान के हिंसा की वजह से सुखी नहीं है। पिछले जन्मों में उसने पुण्य का बंध किया होगा, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियाँ बांधी होंगी, कषाय बंद की होंगी, जीवों को अभयदान दिया होगा। तो उस पिछले पुण्य के प्रताप से वो वर्तमान में हिंसा करते हुए भी सुखी है। कहते ही हैं आप लोग भी कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। जब तक आपकी सत्ता में, आपके बैलेंस में, आपकी आत्मा में पुण्य पड़ा हुआ है तो आप कुछ भी करिए, अन्याय करिए, अत्याचार करिए, अनीति अपनाइए, हिंसा कीजिए, व्यसन कीजिए, जो भी करना आपको करिए, पिछला पुण्य अभी जब तक फल देता रहेगा तब तक आपका कोई वालमाका नहीं कर पाएगा, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा तो बड़े बड़े महापुरुष आदिनाथ भगवान जब तक पुण्य का उदय था तब तक तो देवता लोग भी स्वर्ग से आहार लाते थे। जैसे ही तीर्थंकर बालक का जन्म होता है वो माँ का दूध नहीं पीते, उनके अंगूठे में जो इंद्र होता है अमृत लगा देता है, उसको चूस करके वो बड़े होते हैं। और जैसे थोड़े बड़े होते हैं, भोजन करने की योग्यता क्षमता आती है,
तो फिर स्वर्ग से उनका भोजन आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक तो अवध देवताओं को अवध ज्ञान होता है, दूसरी बात उन तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य का उदय है। इसलिए देवता लोग 24 घंटे और 12 महीने और गर्भ के 6 महीने पहले से लेकर के सेवा करते हैं। हर तरह की सौदर्यमिंद्र स्वयं लाठी लेकर के द्वारपाल बन के खड़ा होता है और अपना अहोभाग्य मानता है कि मुझे 3 लोक के नाथ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और कुबेर है तो वो प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि एक बार में। तो दिन भर में 2 आचार्यों की मत अलग अलग हैं। एक मत के अनुसार 3 बार वृष्टि होती रत्नों की। तो यदि 3 बार होती है तो 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, और यदि 4 बार होती है तो 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। तो जिनके लिए गर्भ में आने से 6 महीने पहले से लेकर के और 9 महीने गर्भ में रहते हैं तब तक, यानी 15 महीने 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। चतुर्निकाय के देव गर्भ कल्याणक भी मनाते हैं, जन्म कल्याणक भी मनाते हैं, और सौदर्यमिंद्र तो तब से लेकर के बिल्कुल बराबर ड्यूटी में रहता है। और 56 कुमारी देवियां गर्भ का शोधन करती हैं और माता का मनोरंजन करती हैं, सेवा करती हैं, हर तरह से खुश रखती हैं। और सारे देवता लोग 24 घंटे ही तत्पर रहते हैं। हर तरह की किसी भी तरह की परेशानी ना हो सुविधा जुटाते हैं। अब तीर्थंकर परमात्मा ने जैसे ही दीक्षा ले ली और 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए। 6 महीने के उपवास की लगातार। आप ध्यान से सुने, समझे, विचार करें, चिंतन मनन करें। अब 6 महीने के बाद आहार के लिए उठे। देखिए जरा, जब पाप कर्म का उदय आता है तो तीर्थंकरों की भी कोई मदद नहीं करता। जिन अवधि ज्ञानी देवताओं ने 15 महीने रत्नों की वर्षा की, गर्भ, जन्म और दीक्षा 3 कल्याणक मना लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कल्याणक मनाए, और वो सब अवधि ज्ञान के बल पर जान करके ही मनाए। और सामान्य नहीं, स्वर्गों की दिव्य सामग्री कल्प वृक्षों से ला करके बहुत ठाट बाट से 3 कल्याणक मना लिए। 24 घंटे तत्पर रहकर सेवा की। लेकिन अब पाप कर्म का उदय आया तो बताओ कहाँ चले गए वो देवता लोग? सो गए क्या? ना आप लोग सो गए ना देवता लोग सो गए। जाग तो सब रहे हैं, नहीं समझे? सबके पास अभी भी अवधि ज्ञान है। सबके पास भाई सक्को जम्मू दीवम पल्लट्ट दी सक्र, यानी इंद्र के पास इतनी सामर्थ्य है कि पूरे 1 लाख योजन लंबे चौड़े जम्बूद्वीप को डमरू की तरह यूं घुमा सकता है। ऐसी सामर्थ्य है। वो सारे कल्प वृक्ष भी हैं, वो सारे देवता लोग सामर्थ्यवान भी हैं, अवधि ज्ञान भी सब है। लेकिन आदिनाथ भगवान की अब कर्म का, पाप कर्म का उदय कहें, अंतराय कर्म का उदय कहें, आ गया। अब कोई सहायता नहीं कर रहा। आप सोचिए, चाहते तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए देवताओं ने जंगल में 4 महीने तक चौका लगाए। कितने महीने तक? 4 महीने चौके लगाए। और उसके बाद में जब चतुर्मास हो गया तो वो देवता लोग अपनी नगरी उठा के चले गए। कोई एक शल्यक जी का कमंडल रह गया था, उस स्थान पर लेने के लिए ब्रह्मचारी जी को भेजा। देखा तो बोले वहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक वृक्ष पर केवल कमंडल टंगा है। तब पता चला कि अरे यहाँ नगर नहीं था, ये तो देवताओं ने विक्रिया से नगर बसाया था। और देवता लोग आहार करा रहे थे 4 महीने से। पता चलने पर फिर मुनि संघ, आचार्य संघ ने प्रायश्चित लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अवधि ज्ञान से जान करके देवता ने मुनि संघ के लिए चतुर्मास में चौके लगाए, ऐसा वो चाहते तो आदिनाथ भगवान के लिए भी लगा सकते थे। और नहीं लगा सकते तो जैसे 13 महीने 7 दिन बीत जाने के बाद राजा श्रेयांस को सपना दिया कि तीर्थंकर ऋषभदेव आहार के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली।
जान करके, तो इसके पहले भी दे सकता था कोई सपना, पहले भी सपना आ सकता था, पहले भी देवता लोग सपने दे सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे, चौका लगा सकते थे, कुछ भी करने में समर्थ रहते हैं देवता लोग, उनके पास सामर्थ्य रहती है, विक्रिया रिद्धि रहती है। लेकिन जब तक अंतराय कर्म नहीं कटा तब तक ना देवताओं ने चौके लगाए, ना किसी को स्वप्न दिया, ना कोई व्यवस्था नहीं की। आचार्य गुणभद्र महाराज जी आत्मानुशासन में लिखते हैं कि वो भिखारियों की तरह भटकते रहे। सोचो, कहाँ तीन लोक के नाथ, कहाँ जिनके पास अतुल्य बल है जन्म से लेकर के ही, यद्यपि वो चाहते तो और ध्यान में बैठे रहते और केवल ज्ञान करके ही उठते, लेकिन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, आहार के लिए उठे। यदि वो नहीं उठते तो जैसे 4000 राजा पहले ही भ्रष्ट हो चुके थे। दूसरे भी जो साधु दीक्षा लेते आहार को नहीं उठते तो वो भी अनेकों भ्रष्ट हो जाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जब पुण्य का उदय होता है तो एक चांडाल के लिए भी देवता लोग आकर के सिंहासन की रचना कर देते हैं, अष्टप्रहतिहारी की रचना कर देते हैं, और कहीं पर भी किसी के लिए भी आकर के व्यवस्था करते, सहयोग कर देते हैं, रक्षा कर देते हैं। पुण्य का उदय था इसलिए सीता के लिए अग्निकुंड जलकुंड बन गया। वस्तुतः कहते शील के प्रभाव से, शील की महिमा तो अपने आप में है ही। त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य, तीनों लोगों के द्वारा पूज्य है ब्रह्मचर्य, ये तो ठीक है, लेकिन अकेले सीता के ही शील था और अन्य के नहीं था ऐसा तो कह नहीं सकते। 5 पांडवों के लिए सोने लोहे के गर्म आभूषण करके पहनाए जा रहे हैं, क्या उनका शील नहीं था? बोलो, शील नहीं था, ब्रह्मचर्य नहीं था उनके पास? था तो फिर देवताओं ने रक्षा क्यों नहीं की? उपसर्ग आकर के दूर क्यों नहीं किया? क्या सुकुमार स्वामी को 3-4 दिन तक लगातार शालिनी खाती रही, उनके पास ब्रह्मचर्य नहीं था, शील नहीं था, उनकी रक्षा क्यों नहीं की? उनका भी उपसर्ग दूर किया जा सकता देवताओं के आकर के। सकौशल स्वामी के लिए व्याघ्री खा रही है, देवता लोग आके रक्षा कर सकते थे, क्या ब्रह्मचर्य नहीं था? था। लेकिन स्वावर्ण क्षयोसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक क्रिया के लिए, प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति के लिए तत्जन तत्संबंधी पुण्य का उदय चाहिए। जैसे आदिनाथ भगवान के लिए आहार को निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पुण्य नहीं है उनकी सत्ता में। ऐसा नहीं है कि सारे कर्मों का, अंतराय कर्म का उदय ही चल रहा, नहीं। राजा लोग हाथी घोड़े दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, कन्याएं दे रहे हैं, इस संबंधी तो उनके लाभांतराय कर्म का क्षपसम है। लेकिन नवदा भक्ति से आहार प्राप्त हो, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। तो तत्संबंधी वैसा पुण्य नहीं था उनकी सत्ता में। इसलिए आपके पास जो जो सामग्री है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उस संबंधी आपके पास में क्षपसम है, इसलिए है। और अन्य चीज़ें आप चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिल रही। आपने देखा होगा जन्म से लेकर आज तक अनेक इच्छाएं आपने की, क्या सारी इच्छाएं फलीभूत हुई? क्या जो जो चाहा वो सब कुछ मिला? क्यों नहीं मिला? कुछ तो मिला। किसी चीज़ की इच्छा करते हैं मिल जाती है, लेकिन किसी की इच्छा करते नहीं मिलती। क्यों? ऐसा किस लिए होता है कि जिसका आपके लाभांतराय कर्म का क्षपसम है वो चीज़ तो मिल जाएगी। सत्ता में पड़ा है पुण्य तो वो चीज़ इच्छा करने से मिल जाएगी, लेकिन जिस संबंधी पुण्य है ही नहीं, लाभांतराय कर्म का क्षपसम ही नहीं है, तो संबंधी आप इच्छा कितनी करते रहिए वो चीज़ आपके चाहने से नहीं मिलेगी। इसी तरह कई कार्य किए, उनमें सफलता मिल गई, कई कार्य ऐसे हैं जिनके करने पर भी सफलता नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? उस तरह का आपके पास पुण्य है तो उस कार्य में सफलता मिली, जिस संबंधी पुण्य था नहीं था उस संबंधी कार्य में सफलता नहीं मिली। तो वस्तुतः इच्छा करने से किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। यदि पुण्य है तो वो इच्छा फलीभूत हो जाएगी, उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि पुण्य नहीं है तो आप कितने ही चाहते रहिए, इच्छा करते रहिए, आपको नहीं मिलेगा।
देखा जाए वास्तविक सिद्धांत आध्यात्मिक दृष्टि से हम चिंतन मनन करें कि इच्छा तो मोहिनी कर्म की पर्याय है, और मोहिनी कर्म घातीय कर्म है, और घातीय कर्म पाप प्रकृति है। तो पाप करने से थोड़ी पुण्य मिलता है, पाप करने से थोड़ी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति हिंसा में भी सफल होता है तो पुण्य के उदय से होता है, झूठ बोलने में सफल होता है तो पुण्य के उदय से होता है, चोरी करने में सफल होता है तो पुण्य के उदय से होता है, कुशील सेवन में सफल होता है तो पुण्य के उदय से होता है। इसी तरह से परिग्रह की प्राप्ति में भी सफल होता है तो पुण्य के उदय से होता है। तो पैसा नहीं पुण्य कमाओ, क्या कहा? पैसा नहीं पुण्य कमाओ। पुण्यात्माओं के साथ तो पैसा होते ही आते ही है। इसलिए हमारा आपसे कहना यह है कि आप जो जो चाहते हैं वो चाह है, इच्छा है, मोह की पर्याय है, पाप है, उस आप इच्छा नहीं करेंगे तो और ज़्यादा पुण्य बंधेगा। पुण्य बंध तो इच्छा रहित व्यक्ति के होता है। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, दया करते हैं, परोपकार करते हैं, इसके बाद भी आपके ऊपर विपत्तियाँ आती है, कष्ट आते हैं, अनेक तरह की परेशानियाँ आती है। और एक व्यक्ति है बेईमानी बदमाशी कर रहा है, बल्कि लूटपाट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, फिर भी सफल हो रहा है, सुखी हो रहा है। तो आपको उस व्यक्ति को सफल देख करके अपने अहिंसा धर्म के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए कि अरे इसको भी, हमें भी अहिंसा छोड़ देनी चाहिए, हमें भी सामने वाले की तरह बेईमानी बदमाशी करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, हमें भी सफलता मिलेगी। नहीं, कोई भी व्यक्ति अच्छा करते हुए भी असफल हो रहा है तो पिछले पाप कर्म के उदय से हो रहा है। आज का वर्तमान का तत्काल थोड़ी उसे मिल रहा है। और कोई व्यक्ति अच्छा करते हुए भी दुखी है तो वर्तमान के अच्छे कार्य से थोड़ी दुखी है, वो तो पिछले पाप कर्म के उदय से दुखी है, पिछले पुण्य कर्म के उदय से सुखी है। इसलिए ऐसी आस्था रखना चाहिए। अपन लोग आस्तिक हैं, अपन पुण्य पाप को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, परलोक को मानते हैं। तो ऐसा देख करके तात्कालिक अपने भावों को बदलना नहीं चाहिए। नहीं, धर्म तो अहिंसा ही है, धर्म तो सत्य ही है, अचौर्य ही है, ब्रह्मचर्य ही है, अपरिग्रह ही है। सामने वाला यदि गलत काम करके सफल हो रहा है तो पिछले पुण्य की वजह से हो रहा है, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। इसलिए यहाँ बताया गया आचार्य महाराज ने कि आप कभी अहिंसा रूपी रसायन को प्राप्त करके, जो कि मोक्ष का कारण है, अज्ञानी जनों की कुचेष्टाएं देख करके, हिंसा आदि देख करके, सफल देख करके उन्हें अपने अहिंसा धर्म को नहीं छोड़ना। हमें तो वस्तुतः अपना संकल्प लेना है कि मध्यमांस मधु का हमारा त्याग है, पांचोदुम्बर फल का त्याग है। ये तो हो गया गाड़ी चालू करना। कल जैसे बताया था, अब जैसे जैसे आप विशुद्धि बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी आत्मा रूपी गाड़ी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगी। इसलिए आप केवल वर्तमान को ना देखें। लोग क्या है, तात्कालिक सुख शांति को देखते हैं, तात्कालिक भोग की सामग्री को देखते हैं, तात्कालिक उपलब्धि को देखते हैं, तात्कालिक सफलता को देखते हैं। जैसे मछली उस कांटे में लगे हुए आटे को या मांस को तो देखती है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई विपत्ति को नहीं देखती है। और उस मांस को खाने के लिए, आटे को खाने के लिए मुंह में लेती है और वो कांटा उसके गले में फंस जाता है और उसके द्वारा फिर वो विपत्ति में पड़ जाती है, अपने जीवन को खतरे में डाल लेती है। ठीक यही दशा संसारी प्राणियों की होती है। वे तात्कालिक उपलब्धि देखते हैं, तात्कालिक सफलता देखते हैं, तात्कालिक सुख शांति चाहते हैं, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे, इस सफलता के पीछे, इस सुख शांति के पीछे कितना दुख भोगना पड़ेगा, हमारी आत्मा कौन सी दुर्गति में जाएगी, कितने कष्टों को भोगेगी, यदि नहीं देखते हैं तो आप में और नास्तिक में क्या अंतर है? अधर्मात्मा में और धर्मात्मा में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? आप अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, इसलिए इस तरह का अपन को कभी भी। दूसरी बात यह है, यदि आप शरीर सुख में आसक्त हैं
तभी आपको अभक्ष भक्षण करके स्वस्थ होने की इच्छा होगी, अभक्ष भक्षण करके सुखी होने की इच्छा होगी। अन्यथा यदि शरीर में सुख में आसक्त नहीं है तो तत्काल में जो कष्ट है वो तो बहुत थोड़ा सा है। लेकिन वर्तमान की बीमारी को, वर्तमान की परेशानी को दूर करने के लिए यदि आपने अभक्ष भक्षण किया तो आपकी आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गति में चली जाएगी। वर्तमान में जितना कष्ट है उससे अनंत गुणे ज़्यादा कष्ट में पड़ जाएगी। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है, जो व्यक्ति शरीर सुख में आसक्त है वो आत्मा को ठगता है। जो शरीर सुख में सुखिया स्वभावी है, शारीरिक सुख चाहता है, वो अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाता है। इसलिए बंधु यहाँ ये विस्तार से अहिंसा धर्म की चर्चा आचार्य अमृतचंद महाराज जी कर रहे हैं। महापुरुष या सज्जन या धर्मात्मा या विवेकी या पढ़ा लिखा कौन होता है? बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, सदसि बाक पटुतायुधि विक्रमा, यशस्सी चावी रुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम। जो महान आत्माएं होती हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, निकट भव्य होते हैं, धर्मात्मा सच्चे ज्ञानी होते हैं, वे लोग विपत्ति में धैर्य रखते हैं। विपत्ति में धैर्य रखने से विपत्ति आदि हो जाती है और विपत्ति में घबराने से विपत्ति दूनी हो जाती है। इसलिए धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। भगवती आराधना में लिखा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ आई है, बीमारी आई है, यदि उसकी सत्ता में पुण्य नहीं है तो राजवैद्य धन्वंतरी भी कोई क्यों ना होवे, उसको सुखी स्वस्थ नहीं कर सकता। बीमारी में औषधि तब निमित्त बनती है जब आपके पास में पुण्य हो। यदि पुण्य नहीं है तो आप लोगों ने देखे होगा, कोरोना में 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगे, लेकिन इसके बाद भी लोग चले गए। अनेक तरह की अभक्ष दवाइयाँ भी खाई, अनेक तरह के अभक्ष पदार्थ भी खाए, लेकिन इसके बाद भी नहीं बचे। और हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति तो कोरोना से बीमार हुआ और उसकी जिसने सेवा की सो वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया, सेवा करने वाला चला गया। ऐसे भी कई केस देखने में सुनने में आए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पल्ले में, जिसकी सत्ता में पुण्य होता है, उसके लिए ही दवाई काम करती है। यदि आपकी सत्ता में, आत्मा में पुण्य नहीं है तो आप चाहे मध्यमांस मधु खा लें, अभक्ष खा लें, अभक्ष दवाइयाँ खा लें, या आप किसी हिंसा कर दे वे, कुछ भी कर ले वे, आप स्वस्थ नहीं होंगे। और यदि पुण्य है तो आयुर्वेदिक जो दवाई है शुद्ध है, सात्विक है, मर्यादित है, वो भी खाएंगी, तब भी आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसी धर्म के प्रति आस्था रखते हुए कभी भी अभक्ष दवाइयों को खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लक्षण क्या है आप धर्मात्मा के? विपत्ति में धैर्य धारण करना। दूसरी पहचान है धर्मात्मा की अभ्युदय क्षमा। जैसे जैसे सांसारिक सुख बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो व्यक्ति उतना उतना धर्मात्मा और होता चला जाता है, विनम्र होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे धन बढ़े वैसे वैसे अहंकार बढ़ जाए, वैसे वैसे अय्यासी बढ़ जाए, वैसे वैसे भोग विलासता बढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतोष स्वाभाविक धन है और विलासता कृत्रिम दरिद्रता है। संतोष स्वाभाविक धन है, विलासता कृत्रिम दरिद्रता है। तो इसलिए अपने आप की पहचान को बनाए रखें कि हम धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, उच्च कुल वाले हैं। तो जैसे जैसे अभ्युदय बढ़े वैसे वैसे आपकी, माने कहना चाहिए, शालीनता, भद्रता, विनम्रता, क्षमा भाव बना रहना चाहिए। विलासता, अय्यासी नहीं बढ़नी चाहिए। सदस्य बाक पटुता, महात्माओं का एक गुण और बताया गया है कि कभी किसी समूह में, किसी ग्रुप में, किसी समाज में, किसी सभा में बोलने का अवसर आए तो वाक चातुर्य अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास वाक चातुर्य नहीं है तो वो आपका ज्ञान नहीं है, आपका दिमाग का भार है। क्योंकि शब्दों का चयन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो वो ज्ञान किस काम का। जब कहा जाता है समय से दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है,
तो आप फिर समय पर यदि नहीं बोल पाए तो आपके पढ़ने लिखने का औचित्य क्या है? सदस्य वाक पटुता युधि विक्रम, और अन्याय यदि अन्याय अनीति कहीं हो रही हो तो आचार्यों का कहना है कि उस समय पर आपसे कोई ना भी कहे तब भी आप यदि सक्षम हैं, प्रतिकार करने में योग्य हैं, बल रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो आपको अन्याय और अनीति सहन नहीं करना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तब फिर आपको उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। सदस्य बाक पटुता युधि विक्रमा यशस्वी चावी रुचिर, धर्मात्माओं का एक चिन्ह और कहा गया है कि वे यश में अभिरुचि रखते हैं, मतलब सदाचरण पालन करते हैं तो अपने आप यश फैलता है। अन्याय अनीति का पालन करके किसी को यश नहीं मिलता है। जैसे कहते हैं विवाद करने से धन्यवाद नहीं मिलता। आप किसी से भी बहस करेंगे, विवाद करेंगे, वो आपको धन्यवाद नहीं देगा। इसी तरह से आप अन्याय का अनीति का आचरण करेंगे, दुराचरण करेंगे, आपका यश तो इस लोक परलोक में पक्का है ही। इसलिए यशस्वी चाबी रुचिर व्यसनम श्रुतो, और खोटे व्यसन तो असंख्यात हैं, लेकिन अच्छे व्यसन दो ही हैं। खोटे व्यसन 7 तो पढ़े ही सुने आप लोग ने, जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी, जारी, सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। ये 7 व्यसनों का सेवन करने वाले तो नरक की तैयारी कर ही रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं, जितनी भी आपकी आसक्तियां हैं, कमजोरियां हैं, असंयम हैं, वे सब व्यसन खोटे ही कहलाते हैं। इसके अलावा 2 व्यसन बहुत अच्छे हैं जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है। एक तो गुरु और प्रभु के चरणों की सेवा का व्यसन होना श्रेष्ठ माना गया है, और दूसरा शास्त्र स्वाध्याय का व्यसन होना बहुत अच्छा माना गया है। जिसको जितना ज़्यादा अध्ययन करने में आसक्ति है वो उतना श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तुतः स्वाध्याय आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है। स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। आप शीघ्र ही आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अन्याय करके भी सफल हो रहा है तो उसको देख कर के आप अन्याय मत करने लग जाइए। हिंसा करके कोई सफल हो रहा है तो आप हिंसा मत करने लग जाइए। आप अच्छा कर रहे हैं, हिंसा का पालन कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, सदाचरण का पालन कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं, तब भी आपको सदाचरण नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इसलिए कि पिछले जन्म के किए पुण्य और पाप पर विश्वास करना चाहिए। पिछले जन्म के पुण्य से ही व्यक्ति सफल होता है। चाहे वो अच्छा काम करे तो सफलता मिलेगी, और बुरा काम करे तो भी सफलता मिलेगी। अभी कहा ना, हिंसा करने वाला हिंसा करने में पुण्य के उदय से सफल होता है। झूठ बोलने वाला झूठ बोलने में पुण्य के उदय से सफल होता है। 5 पापों में हो और चाहे किसी भी अन्याय अत्याचार में हो, पिछले पुण्य के उदय से ही सफल होता है, और पाप के उदय से ही व्यक्ति असफल होता है। इसलिए पिछले जन्म के पुण्य और पाप पर विश्वास करके अपन को वर्तमान में अपना आचरण को उच्च बनाना है। आप जितना ज़्यादा त्याग करेंगे, जितना ज़्यादा तप करेंगे, जितना ज़्यादा संयम का पालन करेंगे, उतना ज़्यादा पुण्य का ढेर लगेगा, पुण्य का भंडार भरेगा। थोड़ा सा धैर्य अवश्य रखना पड़ेगा। आप चाहें कि हथेली पर आम जम जाए तो कैसे जमेगा? अरे आम का बीज लगाने वाले को आम का फल खाने नहीं मिलता है, लगा के कोई और जाता है और खाने वाला कोई और होता है। ठीक इसी प्रकार से आपने आज धर्माचरण किया है, इसका फल अवश्य मिलेगा। धर्म का फल तो बट के बीज की तरह है। यदि ये बट के बीज बराबर भी धर्म किया है तो वो आगे चल करके बट के वृक्ष की तरह फल देगा, लेकिन तत्काल नहीं मिलेगा। आपको धैर्य रखना होगा। हाँ, ये बात सबसे यदि तीव्रतम उत्कंठा है, तीव्रतम विशुद्धि है, तो तत्काल पुण्य का फल भी मिलता है। जैसे मैंने अभी मंगलाचरण किया, किस लिए किया था? इसलिए किया था कि ये प्रवचन निर्विघ्न आनंद संपन्न हो जाए। देशना आप लोग निर्विघ्न आनंद सुन सके, इसके लिए किया था ये मंगलाचरण। तो तत्काल भी फल मिलता है, लेकिन तीव्रतम विशुद्धि होनी चाहिए, उत्कंठा होना चाहिए, तो तत्काल पुण्य का भी फल मिलता है।
और तीव्रतम संक्लेश परिणाम होवे, अत्यंत क्रूरता निर्दयता होवे तो पाप का फल भी तत्काल मिलता है। अन्यथा तो जो उस दिन दृष्टांत दिया था ना कि जो बीज आप बोएंगे तो कोई दो महीने में फसल आती है, कोई 4 महीने में फसल आती है, कोई 6 महीने में आती है, कोई 8 महीने में, कोई एक साल में आती है, 11-12 महीने में। ठीक इसी प्रकार से जैसे परिणामों से आपने कार्य किया है उसके अनुसार आपको इस जन्म में भी फल मिल सकता है और अगले जन्म में भी फल मिल सकता है, अथवा संख्यात असंख्यात अनंत भवों बाद भी फल मिल सकता है। आपको बताया था, दृष्टांत दिया था, धृतराष्ट्र ने मुनि महाराज से पूछा कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मैं अपनी आंखों के सामने देखते हुए अपने सैकड़ों पुत्रों को मरते हुए देख रहा हूँ। तो अवध ज्ञानी मुनिराज ने उनके भवों को देखा तो सैकड़ों भाव पहले उन्होंने एक सर्पणी के 100 बच्चे मारे थे। तो जैसे आपने उनके उसके 100 बच्चे मारे, उसकी माँ ने अपनी आंखों से देखा, वो प्रतिकार नहीं कर पाई। इसी तरह से आपकी आंखों के सामने आप देखते रहे, 100 पुत्र मारे गए, आप कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह से भीष्म पितामह के बारे में बताया था कि उनको 6 महीने तक बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा, उन्होंने कौन सा कर्म किया था, पाप किया था। तो उनके भाव देखे गए 1 2 3 4 5 99 भाव तक तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था। 100वें भाव पहले वो किसान थे, परेना लेकर के खेत पे जा रहे थे, एक सांप जा रहा था, उसको मार दिया ऐसा चुभा करके और फेंक दिया बमूरा के वृक्ष के ऊपर, जिसके पत्ते में बड़े बड़े कांटे होते हैं। उस पर वो सांप छिद गया, पूरा शरीर छिद गया और तड़फड़ाता रहा। अब वो चले गए, लौट के खेत से आए, पता नहीं दिमाग में क्या आया, निकाल दो, तड़फ रहा है, निकाल दिया, बचा दिया उसको। तो वो 100 भाव पहले का बांधा हुआ कर्म अब उदय में आया तो कांटों के ऊपर पड़ा था सांप, इनको बाणों की सैया के ऊपर पड़ा रहना पड़ा। अंत में निकाल दिया था, इसलिए इनको भी संबोधन करने के लिए कि मुनिराज मिल गए। तो बंधु अपन समझते हैं कि हमने तो इस जीवन में कोई पाप किया नहीं, बस तो अपन झूठ बोलते हैं, ऐसा है ही नहीं, पाप नहीं किए। जन्म से लेकर आज तक जिंदगी भर में आपसे मैं ये पूछना चाहता, कौन सा पाप नहीं किया? आप तो कह रहे हैं हमने कौन सा पाप किया, सब तरह से विपत्तियां आ रही हैं, इष्ट का वियोग हो रहा है, अनिष्ट का संयोग हो रहा है, कौन सा पाप नहीं किया इसी जन्म में? और जन्मांतरों में तो कौन सी पर्याय में रहे, मांसाहारी रहे कि शाकाहारी रहे? पशु की अवस्था में थे कि नरक से निकल के आए, मान लो प्रयाग करके इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में दुखमा काल में नरक गति और पशु गति से निकल करके आके मनुष्य बन रहे हैं। अब वहां तो लड़ते ही लड़ाते रहे, दुखी देते रहे दूसरों को, उससे जो कर्म बांधे हैं वे उदय में नहीं आएंगे, पशु गति में हैं। कितने मांसाहारी पशु होते हैं, छिपकली इत्यादि, सांप इत्यादि होते, जीवन भर जीवों को खाते हैं। तो वो जो कर्म मानते हैं वो उदय में आता है। अब अपन को धैर्य रखना चाहिए, क्षमता रखनी चाहिए। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। इस जीव को स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है, चाहे इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आप पढ़ते ही भजन में तो इस जीव के द्वारा किए हुए कर्म का फल ही इसे मिलता है। जैसे सैकड़ों हजारों लाखों गायें भी क्यों ना खड़ी हों, बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाता है, आप छोड़ेंगे तो। इसी प्रकार से अनंत अनंत जीव हैं, लेकिन जिस जीव ने जिस क्षेत्र में जैसे कर्म किए हैं उसका फल उसी जीव को मिलता है। बाप के द्वारा किए हुए कर्मों का फल बेटा को नहीं मिलता है, बेटे के द्वारा किए गए कर्म का फल बाप को। ये अवश्य है, ऐसा तो शास्त्र में आया है कि यदि आपने संतान को जन्म दिया है और संस्कारित नहीं किया है, धार्मिक शिक्षा संस्कार नहीं दिए, तो आप वो संतान बिगड़ गई, व्यसनी व्यभिचारी हो गए। अब वो जितने पाप करेगी उसका 6ठा हिस्सा तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसमें निमित्त हैं, जन्म आपने दिया है लेकिन संस्कार नहीं दिए। पर 100% ही पूरा फल पाप
बेटे का पाप को पिता को मिल जाए, या पिता का पुत्र को मिल जाए, या पत्नी का पति को मिल जाए, पति को पत्नी को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल अपन को भोगना है। तो इसमें बुद्धिमानी यही है, अज्ञानी तो रो रो करके भोगता है, तड़प तड़प के भोगता है, शोक करके भोगता है। ज्ञानी की पहचान यही है कि वो समझता है कि मेरे द्वारा किए हुए कर्म का फल उदय में आ रहा है। जब तक उदय में नहीं आए हैं तब तक तो आपका बस चलता है कि आप चाहें तो उसको अपने त्याग के द्वारा, तप के द्वारा, संयम के द्वारा विशुद्धि बढ़ा करके पाप को पुण्य में चेंज कर सकते हैं। जैसे जब तक, जैसे आपने रिजर्वेशन करवाया, अब आपको यात्रा नहीं करनी है तो उस डेट के पहले तो आप कभी भी उसको वापस कर सकते, कुछ पैसे भले कट जाएंगे, बात अलग है। लेकिन आज ही का रिजर्वेशन है और गाड़ी आ गई और आपका भैया वापस कर लो टिकट, तो नहीं होता है। अब तो उदय में आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप जब तक कर्म उदय में नहीं आया तब तक तो आप तब तक के द्वारा, दान पूजा के द्वारा विशुद्धि बढ़ा करके उस कर्म को, पाप को पुण्य रूप बदल सकते हैं। लेकिन उदय में आना शुरू हो गया, अब तो आपको उसका फल भोगना ही होगा। अब किसी तरह की, अब तीर्थंकर भी नहीं बचे हैं अंतराय कर्म फल पाने से। मित्र यदि हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। जब पाप का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और अब पत्नी भी शत्रु जैसा व्यवहार करेगी, पति भी शत्रु जैसा व्यवहार करेगा, पुत्र हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, कोई भी शत्रु बन जाएगा। वस्तुतः ये जगत के पदार्थ सुख दुखदायी नहीं है। सुख दुख देने वाला तो आपका पुण्य पाप है। इसी आप देखेंगे जिस जीव के पाप का उदय होता है तो वो अमृत भी खाए तो जहर का फल मिलेगा उसे, वो मार डालेगा अमृत उसको। और जिसके पुण्य का उदय होता है उसको जहर भी दे दो तो अमृत की तरह लाभदायक होता है। भीष्म को, भीमसेन को दुर्योधन ने खीर में जहर मिला के दे दिया, उनकी तीव्र पुण्य का उदय था, कुछ भी नहीं हुआ। कई उपाय अपनाए, लाक्षा भवन में आग लगा दी, फिर भी नहीं मरे। अनेक तरह के उपाय अपनाए मारने के, लेकिन नहीं मरे। लेकिन पाप कर्म का उदय आता है तो एक दिन का भी प्राण ले लेता है बंधुओं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, पाप कर्म से अवश्य डरना।